आपका विधि से एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह हरी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। जन सुनवाई के दौरान पहुंचे बड़ी संख्या में आवेदक। वही एसटीआई से बाहर हुए संविदा कर्मी भी पहुंचे न्याय मांगने। वात्सल्य स्कूल स्टाफ के साथ छात्र छात्राओं ने धूमधाम से निकाला श्री गणेश का भव्य चल समारोह। बेतवा में हुआ श्री गणेश का विसर्जन। और ऑटो में क्षमता से अधिक संख्या में बच्चों को बैठाने पर एबीवीपी ने किया था विरोध। निजी स्कूल शिक्षण संघ पहुंचा प्रशासन के पास, की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। अब खबर विस्तार से। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई कलेक्ट्रेट के कंपोजिट हॉल में संपन्न हुई, जहां बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे थे। जहां एसटीआई कॉलेज के संविदा कर्मी भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह 16 वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला और तो और उन्हें संस्था से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। अपनी नौकरी जाने से हैरान परेशान होकर प्रशासन को अपनी व्यथा उन्होंने सुनाई। मैं पिछले 12 वर्षों से एसटीआई में असिस्टेंट प्रोफेसर का वर्क कर रहा हूँ। इस बार संस्था के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आर के पंडित जी, उनके द्वारा हम सभी कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टीज़ का 30 जून को क्या है नोटिस करा दिया गया था। और नोटिस कराने के बाद इन्होंने कहा था कि आप सभी क्या है फिर से आपको ऑर्डर तभी मिलेगा जब आपको क्या है फिर से इंटरव्यू के प्रोसेस में आप बैठेंगे। हम लोग बैठे, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया था कि किसी कोई परेशानी नहीं होगी, ये केवल रेगुलर प्रोसेस है, आपका काफ़ी टाइम से एक्सटेंशन होते आ रहा है, तो ये क्या है आपको फिर से क्या है इंटरव्यू के थ्रू हम क्या है फिर से आपको उस प्रोसेस चलाएंगे। लेकिन क्या है इसमें बहुत से लोगों को इन्होंने बाहर कर दिया गया है। तो आप किससे उम्मीद जता रहे हैं वापस लाने की? जी, हम खुद डायरेक्टर साहब से कह रहे हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी कह रहे हैं, जो एसटीआई के MGS जो सोसाइटी है उसके अध्यक्ष हैं, उनसे हम ये आह्वान कर रहे हैं। उनके पास कोई लिखित में आपने आवेदन किया है? जी, आवेदन मेल किया है और हमने क्या है एक आवेदन भी उनको दिया है पोस्ट प्रबंधन समिति को। अभी जो जन सुनवाई में आए थे क्या कह रहे हैं? अभी SDM साहब यहाँ बैठे हुए थे, SDM साहब को हमने दिया, उन्होंने कहा हम निश्चित ही इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर है ना, कलेक्टर सर से भी हमें अभी मिलना है, अभी वो मीटिंग व्यस्त हैं, तो उधर ही हमें एक। मैं एसटीआई में विगत 15 वर्षों से कार्य कर रही थी। ST कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और हमें सर इस बार इंटरव्यू के थ्रू उन्होंने बाहर कर दिया है, न रोस्टर का पालन किया है और कुछ नहीं किया है सर। तो हमारी मांग ये है सिंधिया सर से कि हमें फिर पुनः नियुक्ति दी जाए। किससे मांग कर रहे हैं? महाराज साहब से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कर रहे हैं अध्यक्ष। ये आप जो संविदा पे है कितने वर्षों से कार्यरत हैं? जी सर, मैं 15 वर्षों से कार्यरत हूँ। कितने कर्मचारी हैं? सर ऐसे 22 कर्मचारी हैं जो बाहर हुए, लेकिन उनमें से कुछ 8 जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किए हैं, लेकिन हम 18 लोग थे जो इंटरव्यू देने गए थे। हरिपुरा क्षेत्र में संचालित वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। स्कूल परिसर में विराजे श्री गणेश की झांकी स्थापित की गई थी। आज 11 के अवसर पर श्री गणेश भगवान को विसर्जन के लिए गाजीबाजी के साथ भक्ति भाव से उत्प्रोत व हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में ले जाया गया। सुंदर वेशभूषा में स्कूली स्टाफ सहित स्कूल की छात्र छात्राएं शामिल हुए। शहर के मुख्य मार्ग से श्री गणेश को विसर्जन के लिए ले जाया गया। कई जगह श्री गणेश के भव्य चल समारोह का स्वागत भी हुआ।
एक्सीलेंस स्कूल विदिशा में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले वरिष्ठ शिक्षक विजय श्रीवास्तव को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल से सम्मानित होना था। वहीं उनके प्रतिनिधि द्वारा उनका सम्मान होने पर स्कूल में हर्ष का माहौल दिखा। स्कूल की प्राचार्य इंदुमती सहित शिक्षकों द्वारा उनका स्वागत व सम्मान किया गया। तोमर सर, अरे सिंह तोमर सर को देखना। ढाई लाख के चेक नीचे लग गया। निगम सर ऐसे ही दे दो, सबको दे दो। ये मैं 12वीं में पढ़ता हूँ। मेरे क्लास टीचर विजय श्रीवास्तव सर हैं। वो विजय श्रीवास्तव सर मुझे हर कॉन्सेप्ट समझाते हैं, हमें समझ में नहीं आता वो कॉन्सेप्ट हमें जल्दी समझ में आ जाता है। विजय सर को पुरस्कार मिलने पर बहुत बहुत बधाई है। हमारी क्लास विजय श्रीवास्तव सर को पुरस्कार मिलने पर बधाई देती है। सी की छात्रा हूँ। हमारे कक्षा हम शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और हमारे सर को जो पुरस्कार मिला है उसकी वजह से हमारे पूरे स्कूल का नाम विदिशा जिले में तो रोशन हुआ ही है, अथवा राज्य स्तर पे भी पूरे स्कूल का नाम रोशन हुआ है। इसकी वजह से हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है कि हम भी कह पा रहे हैं कि हमारे सर को आज ये पुरस्कार मिला है। उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा में हूँ। आज आपको ये पुरस्कार मिला, यहाँ सम्मान करा, क्या कौन सा पुरस्कार मिला? ये राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार है, राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाना था और इसके लिए मेरे द्वारा ही अपनी फाइल को सबमिट किया गया था। एक शिक्षक जो होता है अगर वो अपनी फाइल को सबमिट नहीं करेगा तो उसका नाम नहीं पहुंच पाता है। और इसी प्रथा मैं मध्य प्रदेश शासन से चाहूँगा कि किसी का ज़मीनी मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक कहाँ और भी किसी ग्रामीण क्षेत्र में होंगे जो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन से कि शिक्षक का मूल्यांकन स्वतः विभाग के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे शिक्षक क्या पता बहुत सारे हों, इसलिए उनका मूल्यांकन करने के लिए अगर वो अपना फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं तो शायद जीवन में उनको नहीं मिलेगा। मैं लगातार 2016 से इस फॉर्म के लिए प्रयास कर रहा था, परंतु मेरी इच्छा राष्ट्रपति पुरस्कार की थी। बीच में राज्यपाल पुरस्कार के लिए 29, 30 और 31 को इंटरव्यू हुए, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से 101 लोग आए थे और माध्यमिक शिक्षक में जो हायर सेकेंडरी लेवल पर मात्र 6 शिक्षकों का चयन होना था, उन शिक्षकों में मेरा चयन किया गया। मेरी कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये मैंने अपने जो मेरी टीम है उन बच्चों को मैंने ये अपना पुरस्कार जो हमारा प्रमाण पत्र है उन बच्चों की वजह से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से और बड़ों के आशीर्वाद से मुझे ये मिला। एक्सीलेंस स्कूल के जो शिक्षक है विजय श्रीवास्तव जी, उनको किस तरीके का सम्मान मिला और क्या यहाँ उनके सम्मान में क्या कार्यक्रम है? हमारे विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है कि हमारा विद्यालय का नाम पूरे मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर जाना जाएगा। केवल हमारे बच्चों की उन्नति से हमारे शिक्षक की उन्नति है और शिक्षक का सम्मान बच्चों के सम्मान से मिलता है और बच्चों ने बहुत अच्छी परिणाम दिया। वो परिणाम हमारे शिक्षक में मिला और श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी हमारे प्रार्थना सभा में भी और कल उनका विदिशा में बहुत जोरदार तरीके से उनका सब लोगों ने मिलकर स्वागत किया और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारा विद्यालय ने बहुत नाम ऊंचा किया। हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और आगे भी उनकी से कामना करते हैं कि जैसा विजय श्रीवास्तव सर को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएं और भी हमारे स्टाफ के साथ ही हमारे बच्चों की उन्नति को आगे बढ़ाएं और हर क्षेत्र
विदिशा के हाट बाजारों में देखने में आता है कि दुकानदारों द्वारा तराजू बांट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं नापतौल विभाग द्वारा लोहे की बांट को वजन के आधार पर प्रमाणीकरण भी किया जाता है। लेकिन देखने में आए कुछ दुकानदारों द्वारा पत्थरों की बांट का उपयोग किया जाता है और खुलेआम धड़ल्ले से उपभोक्ताओं को लूटा जाता है। नापतोल विभाग का इस ओर ध्यान नहीं जाना समझ से परे है। ऐसे दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हरी मिर्च क्या भाव? जी भैया 20 ग्राम। प्रदीप हूँ। अपने ग्राहक पंचायत जो संगठन काम करता है ग्राहक क्षेत्र में लूट खसोट और आर्थिक शोषण के खिलाफ, उसका प्रांत टोली का सदस्य हूँ और विभाग का संयोजक हूँ। जी, ऐसे में देखा जाता है आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसी क्षेत्र से संबंधित शहर के अंदर जैसे कि तराजू बांट का इस्तेमाल होता है सब्जी या कबाड़े में, लोग पत्थरों का बांट का इस्तेमाल कर रहा है। कोई पता नहीं कितना दे रहा है कितना नहीं, और लोग ले जाते हैं, वो भुगतान उसको ले जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये एक सरेआम लूट खसोट करी जा रही है ग्राहक के साथ। जो भी ग्राहक इस तरह का सामान खरीदता है वो तो जल्दबाजी में रहता है और मजबूरी के कारण पत्थर के बाट को नहीं देख पाता या देख भी लेता तो मौन रह जाता है। और ये शासन का एक बहुत बड़ा लापरवाही का जो है कि उनकी अनदेखी के कारण ये लूट खसोट बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जब नापतोल अधिनियम में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमें पत्थर के बाट उपयोग नहीं करने, फिर भी यदि हो रहे हैं तो ये शासन की अनदेखी और लापरवाही एक हमारे सामने प्रदर्शन है। इसका विभाग कौन सा होता है? ये नापतोल विभाग के अंतर्गत आती है। नापतोल विभाग में ताले लगे, कर्मचारी है नहीं, अधिकारी है नहीं। नापतोल विभाग का इस तरह का रवैया ये विदिशा के ग्राहकों के साथ और शोषणकारी और लूट खसोट को बढ़ावा देने वाला व्यवहार है। क्योंकि यदि ग्राहक को कोई शिकायत करनी है तो वो कहाँ जाए, जबकि शासन ने अपनी योजनाएं जोर शोर से बताने का प्रयास करती हैं और उपभोक्ता जागो ग्राहक जागो करके इस तरह का प्रचार भी शासन करती है। पर यदि शासन के विभाग ही बंद है तो ये सोचने का विषय है कि क्या कारण है कि वो अपने ताले लगाकर। आपको क्या प्रयास रहेगा इस क्षेत्र में? यदि ग्राहक पंचायत पे ये शिकायत आई है और आपने हमें संज्ञान में लाए तो इस पे हम जन जागरण करके पत्थर के बाट का इस्तेमाल ना करे व्यापारी, उसके लिए हम जन जागरण करेंगे एवं ग्राहक से भी आग्रह करेंगे कि वह पत्थर की टोल से विगत 3 दिन पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मगधम स्कूल के पास ऑटो में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने का विरोध किया गया था। इसी के मद्देनजर अशासकीय निजी स्कूल शिक्षण संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस प्रकार की घटना को गलत बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। समझिए क्या पूरा मामला है, आज आपने ज्ञापन सौंपा है? मेंबरशिप बढ़ाना है। हमने कहा कि आप लिखित में हमें कुछ दीजिए, हम पालक संघ के सामने इसको रखेंगे, पालक संघ इसकी अनुमति देगा तो ही आगे बढ़ा जाएगा। इस बात से खफा होकर उन्होंने ज़बरदस्ती बेवजह 12 बजे 12:30 बजे स्कूल की छुट्टी के समय स्कूल को घेरा। हमारी बसें बाहर निकली, बाहर स्कूल प्रीमाइसेस के बाहर हमारी बसों को रोका जिसमें बच्चे बैठे हुए थे। कई बच्चे ऑटो से आते हैं, उनके ऑटो को रोका उस रास्ते पे। ऑटो को रोकने के बाद उन्होंने मेन गेट पर धरना दिया। धरने की इनको कोई अनुमति नहीं थी, इन्होंने हमसे कोई सूचना नहीं दी और हमारा मेन गेट बंद कर दिया, जिससे हमारा डिपार्चर टाइम पे बच्चों का बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। एक्चुअल डिपार्चर में 1 घंटे की दिक्कत आई। क्या किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसे कोई भी दूसरी मतलब इस पार्टी को या पॉलिटिकल कोई भी मूवमेंट स्कूल की तरफ नहीं आना चाहिए। स्कूलों को इनसे फ्री होना चाहिए। माननीय कलेक्टर से मौलिक मिले थे, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने तब भी हमने उस फोन पर तुरंत चर्चा करी थी सर से, जब ये घटना घटी थी तुरंत उन्होंने प्रशासन को हमारे लिए मदद के लिए भेजा था और अभी भी कलेक्टर सर ने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई भी घटना के समय प्रशासन स्कूलों को सपोर्ट करेगा। चाहिए ज़्यादा बच्चे नहीं बैठने चाहिए। ऐसी घटना उसकी पुनरावृत्ति न हो ताकि हम लोग सनराइजर्स स्कूल प्रबंधन व छात्र छात्राओं ने श्री गणेश भगवान का भव्य चल समारोह निकाला और श्री गणेश को हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में विसर्जन के लिए ले गए।
डोल 11 के अवसर पर शहर के मंदिरों से भगवान के विमान शहर के मुख्य मार्गों से निकाले गए और बेतवा में हुआ विसर्जन। आज की खबरों को देते ही पर ब्राह्म आप देखते रहिएगा विधि संयम की।